हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं रॉकी फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट क्रीड पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हम 1998 के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के एक अनाथाश्रम को देखते हैं, जिसमें हमें छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बच्चों के बीच लड़ाई हो रही होती है, जिसमें एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे की बुरी तरीके से पिटाई करता है और वो छोटा बच्चा होता है अपोलो क्रीड की नाजायज औलाद एडोनिस जॉनसन यानी कि डॉनी। डॉनी का जन्म अपोलो की मौत के कुछ महीने बाद हुआ था। वही अगले कुछ सालों बाद डॉनी की मां की डेथ हो गई और उसके बाद डॉनी की परवरिश अनाथाश्रम में हुई और इसलिए अपोलो क्रीड की बीवी मेरियान क्रीड डॉनी को अडॉप्ट करने अनाथालय जाती है, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी में काफी अकेली हो गई थी। मेरियान को देख डॉनी उससे पूछता है कि आप किस अनाथाश्रम से हो और यहाँ पे क्यों आई हो। मेरियान कहती है कि मैं किसी भी अनाथाश्रम से नहीं आई हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस लड़के को क्यों मारा। डॉनी कहता है कि उसने मेरी माँ को गाली दी थी इसलिए मारा। मेरियान कहती है ये तो उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। जब तुम्हारे पापा की मौत हुई थी तो मैं काफी गुस्से में तकलीफ में रहने लगी और मैंने सबको खुद से दूर कर दिया। ये सुन डॉनी कहता है कि मेरे कोई पापा नहीं है। मेरियान कहती है कि ये सच नहीं है, तुम्हारे जन्म से पहले भले उनकी मौत हो गई हो, लेकिन वो तुम्हारे डैड थे। डॉनी मेरियान से पूछता है कि आप उन्हें जानती थी। मेरियान कहती है हाँ, क्योंकि वो मेरे पति थे। अब मेरियान डॉनी को उसके साथ चलने की गुजारिश करती है और वो भी मान जाता है। और अब यहाँ से कहानी आती है ईयर 2015 मेक्सिको में, यानी कि लगभग 17 साल आगे, जहाँ पे हम डॉनी को देखते हैं जो कि एक अनऑफिशियल स्ट्रीट बॉक्सिंग मैच में हिस्सा लेता है और बड़े ही आसानी के साथ अपने अपोनेंट बॉक्सर को हरा देता है। यानी कि अपोलो की तरह ही डॉनी में भी एक अच्छे बॉक्सर के सारे गुण होते हैं। अब हम दूसरे दिन कैलिफोर्निया डॉनी के ऑफिस का सीन देखते हैं, जिसमें डॉनी काफी सोच विचार के बाद अपना इस्तीफा अपने बॉस को दे देता है, क्योंकि डॉनी को अपना करियर बॉक्सिंग में बनाना होता है। इसीलिए वो प्रमोशन मिलने के बाद भी जॉब से रिजाइन कर देता है और वहां से अपने घर लौट आता है। घर आने पर डॉनी रॉकी और अपोलो के मैच को देखने लगता है और साथ ही खुद भी उनके बॉक्सिंग स्टाइल को फॉलो करते हुए बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। दूसरे दिन प्रो बॉक्सिंग सीखने डॉनी एक बॉक्सिंग स्कूल जाता है और वहाँ के कोच को उसे बॉक्सिंग सिखाने की गुजारिश करता है, लेकिन वो कोच डॉनी को बॉक्सिंग सिखाने से मना कर देता है। उसका मानना होता है कि डॉनी बॉक्सिंग के लायक नहीं है और साथ ही वो नहीं चाहता है कि अपोलो की तरह ही डॉनी भी रिंग में मारा जाए। अब डॉनी रिंग में मौजूद बॉक्सर को उसके खिलाफ मैच खेलने की चुनौती देता है, जिसने अभी तक प्रो बॉक्सिंग में अभी तक बिना हारे 12 मुकाबले जीते होते हैं, जिसमें 10 नॉकआउट शामिल होते हैं। लेकिन डॉनी कुछ ही पल में उसे हरा देता है और दूसरे बॉक्सर को चैलेंज करता है और वो होता है वर्ल्ड नंबर 2 बॉक्सर डैनी व्हीलर। डैनी व्हीलर डॉनी को चंद पलों में ही नॉकआउट कर देता है। अब मायूस होकर डॉनी अपने घर आ जाता है और अपनी मां मेरियान को अपनी जॉब छोड़ने की बात बता देता है। मेरियान जॉब छोड़ने की वजह पूछती है। डॉनी कहता है कि अब वो अपना करियर बॉक्सिंग में बनाना चाहता है और इसी वजह से अब वो ये शहर छोड़ के जाने वाला है। मेरियान उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन डॉनी अपनी माँ की बात नहीं मानता। दूसरे दिन डॉनी फिलाडेल्फिया रॉकी के शहर में शिफ्ट हो जाता है और रात के वक्त डॉनी रॉकी के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और वहां मौजूद अपोलो और रॉकी के फाइट्स के लिए फोटो देख रॉकी को उससे जुड़ी बातें बताने लगता है। रॉकी पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम। डॉनी कहता है मुझे आपके और अपोलो के बीच हुए तीसरे मैच के बारे में भी मालूम है, लेकिन रॉकी उस मैच के बारे में बात नहीं करता और डॉनी से काम की बात पूछता है। डॉनी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करो, लेकिन रॉकी डॉनी को मना करते हुए वहां से जाने लगता है। डॉनी पूछता है कि अपोलो कैसे फाइटर थे। रॉकी कहता है कि वो सबसे बढ़िया फाइटर था। डॉनी कहता है फिर आपने उन्हें कैसे हराया। रॉकी कहता है मैंने नहीं, बल्कि वक्त ने उन्हें हराया और वक्त एक ना एक दिन हर किसी को हरा देता है। डॉनी कहता है मुझे पता है कि मिकी की मौत के बाद आप बॉक्सिंग छोड़ने वाले थे, लेकिन अपोलो ने आपको ऐसा नहीं करने दिया, बल्कि उन्होंने खुद आपको कड़ी ट्रेनिंग देके फिर से रिंग में उतारा। डॉनी की बातें सुन रॉकी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो, क्या तुम अपोलो के रिश्तेदार हो। डॉनी कहता है नहीं, बल्कि मैं उनका बेटा हूँ। ये सुन कुछ देर के लिए रॉकी को डॉनी की बातों पर भरोसा नहीं होता। डॉनी कहता है मुझे भी आपकी तरह मेरे पापा की तरह एक सफल बॉक्सर बनना है और इसलिए मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। रॉकी कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। डॉनी कहता है कि मैं कल मिकी के जिम जाने वाला हूँ और जाते जाते डॉनी रॉकी से उस तीसरे फाइट के बारे में पूछता है कि आखिर उसमें जीत किसकी हुई थी। रॉकी कहता है अपोलो की। अब डॉनी वहां से चला जाता है। अब अपने रूम आने पर डॉनी एक न्यूज देखता है जिसमें इस वक्त के बॉक्सिंग चैंपियन रिकी कॉनलन को एक केस के सिलसिले में 7 साल की सजा सुनाई जाती है।
रिकी कॉनलन एक अनडिफीटेड चैंपियन होता है और जेल जाने से पहले कॉनलन का मुकाबला इस वक्त के सेकंड रैंक के बॉक्सर डैनी व्हीलर से तय किया जाता है। अब ये न्यूज देख डॉनी सो जाता है, लेकिन अपने फ्लोर के नीचे वाले रूम में बज रहे लाउड म्यूजिक की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाता। इसलिए वो उस म्यूजिक को बंद करने जाता है और देखता है तो क्या वो एक लड़की होती है। अब डॉनी उसे म्यूजिक कम करने का कहकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन डॉनी मिकी के बॉक्सिंग सेंटर पहुंच जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। शाम के वक्त डॉनी जब पब से गुजर रहा होता है तब उसकी नजर एक पोस्टर पे जाती है। तब उसे पता चलता है कि रात में मिली हुई लड़की एक पॉप सिंगर है जो पब और शो में सिंगिंग करती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉनलन डैनी व्हीलर को एक घूसा जड़ देता है, जिससे व्हीलर का जबड़ा टूट जाता है और वो मैच कैंसिल हो जाता है। दूसरी ओर डॉनी रॉकी से मिलने जाता है और रॉकी से कुछ एक्सरसाइज के बारे में पूछता है। रॉकी कहता है जिम में बहुत से कोच है, तुम उनसे सीख सकते हो। डॉनी कहता है नहीं, मैं किसी से भी नहीं सीखता, मैं अकेले ही प्रैक्टिस करता हूँ। रॉकी कहता है अब तो सब जान गए होंगे कि तुम अपोलो के बेटे हो। डॉनी कहता है नहीं, मैंने वहाँ पर मेरा सरनेम जॉनसन बताया है जो कि मेरी माँ का था, क्योंकि मैं मेरी पहचान खुद के दम पे बनाना चाहता हूँ, ना कि अपने पिता के। अब डॉनी रॉकी से कहता है कि सिखाना ना सही, आप मुझे कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए जो मैं खुद कर लूंगा। डॉनी की जिद देख रॉकी मान जाता है और उसे एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल बता देता है। अब शाम के वक्त डॉनी बियांका के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बियांका डॉनी से पूछती है तुम कहाँ से हो? डॉनी कहता है एलए से। बियांका कहती है कि क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियों को डेट के लिए ऐसे पूछते हैं? डॉनी कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम आना चाहती हो तो आओ, वरना मैं अकेले चला जाता हूँ। अब बियांका मान जाती है और डॉनी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है जहाँ पे वो दोनों अपना काफी समय साथ बिताते हैं। दूसरे दिन हम रॉकी को देखते हैं जो कि सिमेट्री चला जाता है। दरअसल कुछ सालों पहले पॉली की डेथ हुई होती है और आज पॉली का बर्थडे होता है। इसी वजह से रॉकी उसकी कब्र पे जाके पॉली की फेवरेट शराब रख देता है और एड्रिन से कुछ बातें करते हुए वहाँ पे अपना कुछ समय बिताता है। अब वहाँ से रॉकी मिकी के जिम चला जाता है। रॉकी को जिम में देख सब लोग खुश हो जाते हैं। वही पिट नाम का एक ट्रेनर रॉकी को अपने बेटे से मिलाते हुए उसे ट्रेन करने की गुजारिश करता है, लेकिन रॉकी मना कर देता है कि उतने में वहाँ पे डॉनी आ जाता है और रॉकी से खुल के बात करने लगता है। ये देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। रॉकी डॉनी से कहता है कि मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीजों के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता एक अच्छे फाइटर थे, उनमें कुछ खास था, लेकिन पता नहीं तुममें कुछ खास है या नहीं, वो तो हमें वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ेगा, मार खानी होगी, नॉकडाउन होना पड़ेगा, खून भी बहेगा, लेकिन तुम्हें फिर से खड़ा होना होगा। डॉनी रॉकी की सारी बातें मान लेता है और अब डॉनी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें रॉकी एडोनिस से काफी कड़ी ट्रेनिंग कराता है। वही रॉकी को डॉनी को ट्रेनिंग देते देख पीट को जलन महसूस होती है, क्योंकि वो चाहता था कि रॉकी उसके बेटे को सिखाए, ना कि डॉनी को। इसलिए वो रॉकी को नीचा दिखाने के लिए डॉनी के सामने उसके बेटे के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेलने की पेशकश करता है, जिसे रॉकी ये कहते हुए मना कर देता है कि डॉनी अभी तैयार नहीं है। रॉकी के मना करने की वजह से डॉनी मायूस हो जाता है और रॉकी से पूछता है कि आपने मैच के लिए मना क्यों किया। रॉकी कहता है लियो एक खतरनाक बॉक्सर है, मैंने उसे बॉक्सिंग करते हुए देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक बॉक्सिंग करते नहीं देखा। डॉनी कहता है कि मैं हर रोज लियो को देखता हूँ और मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है कि मैं उसे हरा दूंगा। अब डॉनी रॉकी के सामने एक ऑफर रखता है कि अगले 6 हफ्ते में अगर मैं शेप में नहीं आया तो आप इस मैच को कैंसिल कर दीजिए, चाहे मुझे शेप में आने के लिए दिन रात मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, और इसीलिए मैं आपके साथ आपके घर में रहने वाला हूँ। पहले तो रॉकी मना करता है, लेकिन डॉनी की जिद के आगे मान जाता है। अब वो दोनों डॉनी का जरूरी सामान उसके रूम से ले लेते हैं। बियांका डॉनी को रॉकी के साथ देख चौंक जाती है। डॉनी उसे बताता है कि रॉकी बाल्बोआ उसके दूर के अंकल है। अब रॉकी डॉनी को पॉली का रूम रहने के लिए देता है। वही रॉबर्ट की तस्वीर देख डॉनी पूछता है कि क्या वो आपका बेटा है? रॉकी कहता है हाँ, लेकिन वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैंकोवा चला गया है और वो वहाँ पे बहुत खुश है और मैं भी। अब दूसरे दिन रॉकी अर्ली मॉर्निंग ही डॉनी को नींद से जगाते हुए ट्रेनिंग के लिए तैयार होने को कहता है। रॉकी कहता है कि अब से हम एक दूसरे जिम में ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और आज से तुम वहां तक बिना रुके दौड़ते हुए आओगे। अब वो दोनों फ्रंट स्ट्रीट जिम पहुंच जाते हैं। रॉकी कहता है कि ये एक बदनाम जगह है, लेकिन यहाँ के फाइटर दुनिया के सबसे तगड़े फाइटर में से एक होते हैं। अब रॉकी वहाँ के बेहतरीन कोचेस से डॉनी को मिलाते हुए उन सबको उसे ट्रेन करने को कहता है।
लेकिन प्रैक्टिस के दौरान डॉनी को उनके तौर तरीके पसंद नहीं आते और उसकी झड़प वहाँ के कोच के बेटे से हो जाती है। रॉकी डॉनी को माफी मांगने को कहते हुए ये समझाता है कि अब कुछ बातें उसके बस की नहीं है, इसीलिए इन्हीं लोगों के साथ मिलके ही हमें आगे बढ़ना होगा। अब डॉनी अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पे लगा देता है, जिससे कि वो दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिसमें डॉनी का मुकाबला लियो के खिलाफ होना होता है। तो पिट वहां कर रॉकी से कहता है कि मैं कितने दिनों से तुम्हारे पीछे लगा हूँ कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, लेकिन तुम एक मामूली लड़के के कहने पर उसे सिखाने लग गए। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि वो अपोलो क्रीड का बेटा है। लेकिन यहाँ पे रॉकी पिट से गुजारिश करता है कि वो ये बात किसी को न बताए, जिसपे पिट हामी भरते हुए वहां से चला जाता है। अब रेफरी दोनों बॉक्सर को मैच के रूल समझाते हुए मैच शुरू कर देता है। पहले राउंड की शुरुआत से ही लियो डॉनी पे हावी होता है और इसी के साथ यहाँ पे राउंड खत्म होता है। डॉनी की खराब बॉक्सिंग देख रॉकी उसे कुछ स्ट्रेटेजी बताता है। दूसरे राउंड की शुरुआत में भी लियो डॉनी पे भारी पड़ता है, लेकिन मौका मिलते ही डॉनी भी पलटवार कर देता है और रॉकी की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए लियो पर जबरदस्त घुसे बरसा देता है, जिससे कि लियो नॉकआउट हो जाता है। ये देख रॉकी और उसकी टीम काफी खुश हो जाती है। अब दूसरे दिन एडोनिस अपोलो का बेटा होने की खबर फिलाडेल्फिया के अखबार में छप जाती है, जिसे देख बियांका काफी नाराज हो जाती है क्योंकि एडोनिस ने उसे सच नहीं बताया होता है। अब एडोनिस के क्रीड होने की खबर हर तरफ न्यूज पे दिखाई जाती है। मेरियान भी उस न्यूज को देख लेती है। वही ये खबर रिकी कॉनलन के मैनेजर तक पहुंच जाती है, क्योंकि डैनी व्हीलर मैच के लिए फिट नहीं होता। इसलिए वो कॉनलन से कहता है कि हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। इसलिए वो कॉनलन के सामने एडोनिस के खिलाफ मैच का प्रस्ताव रखता है। पहले तो कॉनलन मना कर देता है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन ना होने के कारण कॉनलन मान जाता है। अब कॉनलन का मैनेजर टॉमी हॉलिडे रॉकी को फोन कर उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता है और रॉकी से मिलने उसके रेस्टोरेंट आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि डॉनी अपोलो का बेटा है और वो एक अच्छा फाइटर है, इसलिए मैं उसे रिकी कॉनलन के खिलाफ लड़ने का एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि जेल जाने से पहले ये कॉनलन की आखिरी फाइट है और मैं अपोलो क्रीड के बेटे का इस्तेमाल कर इस फाइट से बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे टॉमी हॉलिडे रॉकी और डॉनी को सोचने के लिए कुछ समय देकर वहाँ से चला जाता है। काफी सोचने के बाद डॉनी रॉकी से कहता है कि मैं ये मैच खेलना चाहता हूँ। रॉकी कहता है कि रिकी कॉनलन तुमसे लंबा है, उसके हाथ तुमसे लंबे हैं और साथ ही उसके पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसकी स्पीड तुमसे ज्यादा है और वो एक चैंपियन है। अगर उसे हराना है तो तुम्हें उसके पास जाना होगा, लड़ना होगा और ऐसा करते हुए कुछ भी हो सकता है और मैं ये सब तुम्हारे कॉर्नर पे खड़े होकर नहीं देख सकता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। डॉनी कहता है अगर मेरे कॉर्नर पे दूसरा कोई होता तो मैं ये मैच नहीं खेलता, लेकिन मेरे कॉर्नर पे आप हो और मुझे आप पे और खुद पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये मैच खेलना चाहता हूँ। अब रॉकी भी मान जाता है और अब दोनों तगड़ी ट्रेनिंग में जुट जाते हैं। लेकिन इसी बीच रॉकी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब रॉकी के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उसे डिस्चार्ज दिया जाता है। दूसरे दिन जब रॉकी और डॉनी फिर से जिम गए होते हैं, तब रॉकी को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। वहां जाने पर रॉकी को पता चलता है कि उसे फेफड़े का कैंसर हुआ है। ये बात सुन रॉकी मायूस हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी ये कैंसर शुरुआती दौर में है, इसीलिए आप ठीक हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे रॉकी इलाज करवाने से मना कर देता है, क्योंकि एड्रियन को भी यही कैंसर हुआ था और इलाज के बावजूद भी वो बच नहीं पाई थी। अब रॉकी रिपोर्ट्स लेके वापस जिम चला आता है और डॉनी से कहता है कि अब ये वक्त तुम्हारा है, मेरा समय तो कब का खत्म हो चुका है और मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब तुम्हें आगे जाके बहुत कुछ करना है, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। लेकिन प्रैक्टिस के बाद डॉनी के हाथ रॉकी की रिपोर्ट्स लग जाती है और वो जान जाता है कि रॉकी को कैंसर है। अब वो रॉकी को इलाज करने के लिए मनाने लगता है। रॉकी कहता है तुम अपने मैच पे ध्यान दो, मुझ जैसे बूढ़े ट्रेनर के लिए आखिर तुम अपना भविष्य क्यों दाव पे लगा रहे हो? आखिर एक ट्रेनी के अलावा तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? रॉकी की बात सुन डॉनी नाराज होकर वहां से चला जाता है और शाम के वक्त डॉनी बियांका के शो में जाता है, जहाँ पे एक शख्स डॉनी को बेबी क्रीड नाम से चिढ़ाने लगता है, जिससे डॉनी को गुस्सा आता है और वो उसे 2-3 घुसे जड़ देता है। ये देख पुलिस डॉनी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब रॉकी डॉनी की जमानत करने पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन अब भी डॉनी रॉकी से नाराज होता है और वो रॉकी पे चिल्लाते हुए वहां से जाने को कहता है। रॉकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पे काबू पाकर एक अच्छा इंसान बन के दिखाना होगा, नहीं तो एक दिन ये गुस्सा तुम्हें खत्म कर देगा। अब रॉकी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद डॉनी को रिहा किया जाता है। डॉनी वहां से सीधे बियांका से मिलने चला जाता है, लेकिन बियांका डॉनी को वहां से जाने को कहती है,
क्योंकि डॉनी ने उसके शो के स्टार सिंगर को पीटा था। डॉनी कहता है मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। उस शाम मैं रॉकी अंकल को लेकर परेशान था क्योंकि मुझे पता चला था कि उनको कैंसर है। कैंसर की बात सुन बियांका डॉनी को माफ कर देती है, लेकिन उससे अपने रास्ते जाने को कहती है। अब वहां से डॉनी रॉकी के घर जाता है और उससे कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। रॉकी पूछता है क्यों? डॉनी कहता है अगर आप कैंसर के खिलाफ अपनी फाइट शुरू करोगे तो ही मैं ये फाइट लड़ूंगा। डॉनी की जिद के आगे रॉकी इलाज करने के लिए मान जाता है। अब एक तरफ रॉकी का इलाज शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ डॉनी की ट्रेनिंग। रॉकी डॉनी से हॉस्पिटल में भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करवाने लगता है, जिसमें दिन ब दिन रॉकी की हालत खराब होती जाती है और डॉनी अपनी ट्रेनिंग करते हुए रॉकी की देखभाल काफी अच्छे से करता है। उधर कॉनलन भी ट्रेनिंग में लगा होता है। जैसे ही दिन बीतते हैं रॉकी की तबीयत में सुधार आने लगता है। वही डॉनी अपनी स्पीड और ताकत बढ़ाने में कामयाब हो जाता है और साथ ही फ्रंट स्ट्रीट के सारे राइडर्स डॉनी की कड़ी मेहनत देख उसके दोस्त हो जाते हैं। अब मैच से एक दिन पहले लिवरपूल इंग्लैंड में एडोनिस क्रीड और रॉकी कॉनलन के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, जिसमें कॉनलन डॉनी पे हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन डॉनी भी कॉनलन की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देता है। अब शाम के वक्त रॉकी डॉनी को सरप्राइज देते हुए बियांका को वहां बुला लेता है। बियांका को देख डॉनी काफी खुश हो जाता है और अब फाइनली वो शाम आ जाती है जहाँ पे एडोनिस क्रीड का मुकाबला रिकी कॉनलन से होना होता है। अपने ड्रेसिंग रूम में जाते ही डॉनी को एक सरप्राइज मिलता है, जो कि उसकी माँ मेरियान ने उसके लिए बॉक्सिंग के गियर यानी कि कपड़े भेजे होते हैं, जिसे देख डॉनी इमोशनल हो जाता है। मैच से पहले रॉकी डॉनी को खुद पे भरोसा रखने की सलाह देता है और अब डॉनी अपने स्टाफ के साथ रिंग की ओर बढ़ता है। वही कुछ ही पलों में धांसू एंट्रांस के साथ रिकी कॉनलन की रिंग में एंट्री होती है। अब रेफरी दोनों को मैच के रूल्स समझाते हुए मैच शुरू कर देता है। पहले राउंड की शुरुआत में कॉनलन अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए डॉनी पे तगड़े घुसे जड़ देता है और इन्हीं तगड़े पंचेस के बीच ये राउंड खत्म होता है। डॉनी का खराब खेल देख स्टेडियम में मौजूद हर किसी को लगने लगता है कि डॉनी दूसरे राउंड में हार जाएगा। रॉकी डॉनी को समझाता है कि वो बिना डरे कॉनलन को फेस करे। साथ ही रॉकी डॉनी को कुछ स्ट्रेटेजी समझाता है और इसी के साथ दूसरे राउंड की शुरुआत हो जाती है। राउंड की शुरुआत में ही कॉनलन फिर से डॉनी पे हमला करने लगता है, लेकिन मौका मिलते ही डॉनी रॉकी की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हुए कॉनलन के जबड़े पे जबरदस्त पंच जड़ देता है, जिससे कि कॉनलन को ये एहसास हो जाता है कि डॉनी यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया है और इस पूरे राउंड में डॉनी हावी रहने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पे राउंड खत्म हो जाता है। रॉकी डॉनी से कहता है कि कॉनलन नहीं जानता कि हम किस दौर से गुजरे हैं और यहाँ पे आने के लिए हमने क्या क्या किया है। अब यहाँ पे तीसरा राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें कॉनलन डॉनी पे हावी रहता है। रॉकी डॉनी को दिमाग से खेलने की सलाह देता है और अब चौथा राउंड शुरू हो जाता है और इसी के साथ पांचवा, छठा और सातवां राउंड खत्म हो जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। डॉनी रॉकी से कहता है कि वो मुझसे काफी तेज है। रॉकी कहता है नहीं, क्योंकि इस बार तुम्हारी लड़ाई तुमसे है, ना कि कॉनलन से। और इसी के साथ अगले राउंड की शुरुआत हो जाती है, जिसमें कभी डॉनी कॉनलन पे हावी होता है तो कभी कॉनलन डॉनी पे। वही रॉकी राउंड के खत्म होते ही डॉनी का हौसला बढ़ाने का काम करता है और इसी के साथ मैच 11वें राउंड में पहुंच जाता है। इसकी शुरुआत में डॉनी कॉनलन पे हावी हो जाता है, लेकिन इसी बीच पलटवार करते हुए कॉनलन डॉनी पर एक नॉकआउट पंच जड़ देता है, जिससे डॉनी रिंग में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है कि तभी उसके सामने अपनी पूरी जिंदगी आ जाती है और वो फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। ये देख कॉनलन हैरान हो जाता है और फिर से डॉनी पे टूट पड़ता है। इसी के साथ यहाँ पे राउंड खत्म हो जाता है। डॉनी की खराब हालत देख रॉकी कहता है कि मैं मैच रुकवाने जा रहा हूँ। डॉनी कहता है आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे साबित करना है कि मैं कोई गलती नहीं हूँ। और अब आखिरी यानी कि 12वां राउंड शुरू हो जाता है। राउंड की शुरुआत से ही डॉनी सूझबूझ से कॉनलन पे एक के बाद एक घुसे जड़ने लगता है। अब दोनों भी बिना थके और बिना रुके एक दूसरे पे तगड़े घुसे बरसाने लगते हैं। मैच के आखिरी पलों में डॉनी पूरी तरीके से कॉनलन पे हावी हो जाता है और उसे एक नॉकआउट पंच जड़ देता है, लेकिन किसी तरह से कॉनलन लड़खड़ाते हुए काउंट आउट होने से पहले ही खड़ा हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पे बेहतरीन मैच खत्म हो जाता है। पॉइंट्स के आधार पर कॉनलन ये मैच जीत लेता है, लेकिन डॉनी ये साबित कर देता है कि वो सच में अपोलो क्रीड का वारिस है। डॉनी इस मैच का पूरा श्रेय अपनी माँ रॉकी और अपोलो को देता है। वही रिकी कॉनलन भी डॉनी के जज्बे की तारीफ करता है। अब डॉनी रिंग से जाने लगता है। डॉनी को देख पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि रॉकी एडोनिस को उसी जगह ले जाता है जहाँ पे वो पहले अक्सर जाया करता था और इसी सीन के साथ यहाँ पे एक खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है।
सो दोस्तों प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय योर डे।